भैया कितने लोग पहला दिन है? हाथ उठाएं। एक लोग। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? स्लो आ रहा है? अच्छा स्पीकर वहां का हटा दीजिएगा, स्पीकर लगवाई वहां। और स्पीकर कहाँ लगा है? लगा है वहां और उधर लगा है, यहां लगवाइए भैया। तो फिर से बताइए कहां तक हुआ है? छब्बीस से ये बताना ना, 25 तक हुआ था ना। खाना पकाने का तेल 25% दाम बढ़ गया, 25% दाम बढ़ गया। मूल्य खपत इक्वल टू कुल खर्च। मूल 100 रुपए में था, 100 केजी खाता था, 10,000 आधा खाता था। दाम बढ़ गया, क्या भाव? 125, खपत 100 हो गया, टोटल खर्चा 100 रुपए में था, 100 केजी खाता था, 10,000 आधा करता। दाम 125 हो गया, खपत 10,000 में 125 से भाग करा दो, कई बार में कटेगा? 80 बार में। कमी कितने की? 100 माइनस 80 कितना हो गया? 20%। कमी आपकी। दाम बढ़ने से खाना कम कर दोगे। मेथड नंबर 2, मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है, लिखवाएंगे नहीं? अभी नहीं लिखवाएंगे। 100 से दाम 125, खपत 125 से 100, कमी कितने की? कितने पर? 125 पे। 25 पंजे 125, 5 दूना 10, कितने कमी? 20% की। नोट कर लो, जल्दी से कॉपी करिए। हो गया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। सोए न भैया, जागते रहे। मूल्य 100 से 125 हो गया, खपत 125 से 100, कमी कितने की? 25 की। कितने पर? 125 पे गुणे 100, 20% हो जाएगा। आसान से इसका ऑनलाइन वाले का पढ़ा देंगे भैया आप लोग, और बाद में ना कहिएगा सर ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। आज एक यूपी से एक लड़की आई थी, रो रही सर हम बहुत गरीब हैं। हम कहे 2 महीना पहले गरीब नहीं थी, जब कम में था, तो कैसे अचानक गरीब हो गई? 2 दिन तो छूट दिया ना, कल भी था पूरा, परसों चालू है, परसों पूरा था, कल था, आज पूरा शाम तक है। अब सारे गरीब कल तक, आज शाम तक खरीद लेंगे, जो बचेंगे अमीर। अमीर तो चाहे जितने हम खरीद सकते हैं। हमारे पास आयो सर ऐसा है वैसा है, देश का कहानी बताओ, तो फिर हम कहानी सुनेंगे नहीं। हो गया। नोट्स लिखो। नोट्स, मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। नोट्स लिखो।
अबे अभी लिखा है, खुला है भाई, अभी ढपन है। अरे इधर देख के लिखो भैया, अभी तो सामने रखा हुआ है, जल्दी लिखो। आज काफी कम लोग आए। ऑनलाइन कुछ नहीं है, रिवीजन हो रहा है, इस वजह से वो घर चले गए होंगे, सोचे होंगे 2-3 दिन तो लगेगा ही। कल भी अपने समय पे आना है 7 ही बजे। हाँ सारी क्लास चलेगी प्रॉपर। अगला लिखिए, मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। नोट्स लिखिएगा, नोट्स। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। कंजम्पशन खपत को बोलते हैं, मूल्य को प्राइस बोलते हैं। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। चीनी का दाम बढ़ गया, मूल्य 100 से 140 हो गया, खपत 140 से 100, कमी कितने की? 40 की। कितने पर? 100 गुणे 100, 20 दूना 40, 20 सत्ते 140, 200 बटे 7, 28 सही 4 बटे 7, 28 सही 4 बटे 7। जो बच्चे नए चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। नहीं हाँ हाँ कल ले, इसका अब तो शुरू से हो गया ना, इस क्लास से कल ले। और जो बच्चा इस बैच से करना चाहता है वो आपकी जानकारी दोस्त यार इसमें एडमिशन करा कर सकते हैं, क्योंकि नया हो गया है और ज्यादा दिक्कत हो तो ऑनलाइन लेके अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। वैसे भी 1 जुलाई तो आपका एक्सेल शो कर ही दिए है ना, तो मान के चलो 500 रुपये अतिरिक्त लगेगा, लेके आज से दोनों एक साथ कर लें। ऑफलाइन में पढ़ लें, ऑनलाइन भी। ऑफलाइन मत छोड़ना ऑनलाइन लेने के बावजूद, नहीं तो जीवन में कुछ कर ना पाओगे। कभी कभार हो गया जैसे बीमार हो गए या एग्जाम रहा, घर चले गए, विषम परिस्थितियों के लिए है, आपने अगर परिस्थितियों का गलत फायदा उठाया तो एक कल नुकसानदायक हो जाए आपके लिए। हो गया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात, दोबारा पढ़ रहे हो, ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा हो ना? कितने बच्चों को अच्छे समझ में आने लगा इस बार? अरे 2 महीना बाद देखिएगा आप खुद एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। बन के आते हो बेकार, लेकिन हम लोग बना देंगे अच्छे। खपत ये आपका कुल खर्च, कुल खर्च। ये बताइए, चीनी नमक का दाम 20% कम हो जाता है, व्यय को समान बनाए रखने के लिए खपत कितने % बढ़ा दिया जाए? 100 गुणे 100, टोटल 10,000, 20% कम हो गया, मतलब गुणे खपत x बराबर 1000, x बराबर 1000 बटे 80, कितना हो गया? 100। वृद्धि कितने की? 125 माइनस 100, 25। ये बताइए, दाम 100 रुपए में था, 100 केजी खाता था ना, दाम 100 रुपए में था, 100 केजी खाता था, कितना अदा करता था? 10,000। दाम कम हो गया, जब दाम कम हो जाएगा तो खाना बढ़ा दोगे ना, 80 गुणे x बराबर 10,000, x बराबर 10,000 बटे 80, काटोगे 125 आ गया। वृद्धि कितने का? 80। वृद्धि कितने की? 20 की। कितने पर? 20 एक 20, 20 चौक 80, 4 25 में 25। लिखो लिखो,
ये बताइए 100 रुपए में था, 100 से दाम 80 हो गया, दाम 100 से 80 हो गया तो खपत 80 से 100 कितना बढ़ाया गया, कितने पर, 80 पर। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। गाल पे हाथ रख के ना बैठो, आवाज नहीं जा रही यहाँ। अच्छा इसको सही कराते हैं। हाँ भैया खड़े होकर बात करिएगा, खड़े होकर बात करिएगा। मैं मारता भी हूँ, अभी नहीं जानते हो, मैं इंसानों को बढ़ाता हूँ, जानवरों को नहीं। मेरी क्लास में कभी भी लूज टाक करने का प्रयास ना करना, ये आखिरी और पहली वार्निंग है, नहीं तो मैं मारता हूँ तो 2-4 दिन हाथ सुलझा नहीं होता। इसमें एक माइक लगवा दिए, हाल नंबर जो भी हो, इसमें पढ़ा रहा हूं मैं B3। ठीक है भैया, हमारी क्लास में बहुत डिसिप्लिन में रहना, नहीं पुराने आपके भाई बंधु पढ़े होंगे तो पता कर लीजिएगा हम कैसे मारते हैं। कब भैया चश्मा वाले मार देखे हो नहीं हमारी, बता क्यों नहीं रहे उन लोगों को, बता रहे हो, आराम से बताइए। हाँ एक दिन मारता हूँ तो पूरे साल फिर हमारी क्लास में हल्ला नहीं होता। अभी ये सब मजाक में ले रहे हैं ना, एक दिन से मारता हूँ पूरे क्लास को और बेदर्दे मारता हूँ, हाँ तो सूझ जाता है। यहाँ पे माइक लगवा दीजिए, स्पीकर लगा दीजिए। कामगारों की कमी के कारण उत्पाद 25% घट जाता है। मूल्य 100 से 75, खपत 75 से 100, 25 या 75, 2500, 100 कितने की वृद्धि, 1/3 गुणे 100, 33 से 1/3। हो गया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है, कर लोगे ना, नहीं समझ में आ रहा कभी, नहीं लिखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, बैठे हो आराम से आप लोग, समझ जा रहा हूं नहीं। कितने बच्चों का आ रहा हाथ में, जो बच्चे दोबारा इसको पढ़ रहे होंगे अच्छे से आ रहा होगा। इसको घर पे के बाद देखिए, इसका बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा लेकिन 2 महीने बाद इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझोगे और कॉपी भी चेक करेंगे। ठीक है, कल अपने समझ तो आना है, नागा ना करो, पढ़ाई कर लो, आगे चले जाओगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखे, आधार को 20 में कम कर दिया जाए, 100 से 80 कितना बढ़ाया जाए, 20 बढ़ा दो, कितने पर, 80 पे गुणे 100, 2000, 80, 4-25 में 25। अरे भाई ये 20 कम हो गया, इसको कितना बढ़ा, ऊंचाई को होने वाली वृद्धि कि एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हमारा त्रिभुज का आधार 20% कम हो गया तो ऊंचाई को कितना बढ़ा दे कि एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। अरे भैया ये 80 हो गया है तो इसी को अगर 20 बढ़ा दो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे तो हम लोग भाषा में जब हम पहले शुरू में आए थे तैयारी करने तो हम ऐसे समझ जाते थे, 20 बढ़ा दिए, 20 कम कर दिए, 20 से बढ़ाना होगा ना, क्योंकि मुझे परसेंटेज का ज्ञान तो था नहीं। जब बीटेक करके आया था मैं स्वयं कंपटीशन देने लगा तो मैंने कई किताबों का अध्ययन किया, तब जाके उगरा हूं। मैथ में कहीं पढ़ा नहीं हूं, मैथ अपने से पढ़ा हूं पूरा, और मेरा मैथ गलत नहीं होता था। मैं पहला एग्जाम दिया था सीजल प्री का, तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर 96 थे और 106 मेरिट गए थे, इंग्लिश और जीएस बचा था।
मैथ और रीजनिंग में 96 था, और मैथ तो जीएस छोड़ दीजिए, 106 मेरिट थी। पहला टाइम मैंने सीजीएल दिया, तो पहले टाइम में मैंने प्री दिया, मेंस दिया, और उसके बाद वो वैकेंसी जो है कोर्ट में चली गई, तो मैंने कोचिंग खोल लिया, कोर्ट में गई थी। उसके बाद जो है कोचिंग खोल लिया, चलाता रहा, 6 महीने बाद वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, फिर मैंने कोचिंग चलाना चालू कर दिया, एग्जाम दिया नहीं। क्या करेंगे एग्जाम दे क्या, बस ये है कि थोड़ा निकल गया होता तो भोकाल। हाँ गेट निकाला हो, चौथा टफेस्ट एग्जाम भारत का माना जाता है। कुल खर्च मूल्य 25 रुपए में था, गुणे 100 केजी खाता था, 10,000 दे देगा। चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, ये बताइए। 25 रुपए में था, 100 केजी खाता था, 25 सौदा करता था, 30 रुपए में हो गया, 1 केजी खा रहा है, 10,000 अदा कर रहे हैं। 10,000 अपन, अरे गलत कर दिए, 2500 ना, और खर्च समान बनाए रखे हैं 2500। ये बताइए 25 रुपए में था, 100 केजी खाता था, 2500 अदा करता था, दाम 30 रुपए में हो गया, 1 केजी खा रहा है, और खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 0 0, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 16.67। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, ये बताइए मूल्य हमारा 25 से बढ़कर कितना हो गया, 30। खपत 30 से 25, कमी कितने का, 5 का, कितने पर, 30 पे। 0 0, 50 बटे 16.67। बाद में बतिया लेना, क्लास छूटने के बाद मौका मिलेगा। मूल्य 25 था, 25 से क्या भाव हो गया, खपत 30 से 25 कितना कम, कितने पर, गुणे 100। नोट कर लो, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लगाना, 1 महीने बाद मैथ सीख जाओगे। हमसे मैथ सीखने के लिए कम से कम 1 महीना का समय चाहिए आपको, डेली जितना पढ़ाए उतना लगाते, 1 महीने बाद आपको आसास हो जाएगा मैथ सीख लिए। कुछ भी नहीं आता होगा तब भी किसी कहने मत आना। वही लड़के हमसे मैथ नहीं सीख सकते जो नागा करते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं, ठीक है। कब भैया तुम्हारी बहन सीख के गई, नौकरी पा गई नहीं, देखिए इनकी बहन नौकरी पाई हमसे, हाँ पा गई है, पैसा सब भेज रही नहीं, जब पाएगी तो भेजने की बोलिए कि नहीं, फोन करती कि नहीं डेली, डेली, ठीक है। बहुत मेहनत करवा रहे होंगे, रोती है कि नहीं, वहां कहाँ पे है, ठीक है, तब तो ठीक है, बच जाओ। और कितने लोग घर वाले नौकरी पाए हैं पढ़कर हमसे, कौन पाया भैया आपका, भैया पाए हैं आपके भैया, और किसके घर वाले नौकरी पाए इस बार, दीदी पाए हैं, आपके वही घर वाले पाएगा, आपकी बुआ है, छोटी है आपसे, और किसके घर वाले पाए नौकरी पढ़ के, कब भैया, और किसी के घर वाले पाए नौकरी पढ़कर हमसे, उसी के घर वाले हमसे पढ़कर नौकरी नहीं पाए जो घूमते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, माँ बाप के पैसों को उनको तनिक भी परवाह नहीं है। कोई एग्जाम पकड़ लेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे तो टीचिंग की, और ये दोनों नौकरी नहीं पाएंगे। इनको पता है कि हम नौकरी पाने वाले नहीं है, तो घर वाले सोच रहे होंगे आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा,
और घर वाले सोच रहे होंगे टीचर में हो जाएगा, और दोनों वैकेंसी आने वाली नहीं है, दोनों में होने वाला नहीं है। अरे आईएएस इतना बनना आसान नहीं भाई, वो तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। मूल्य, ये बताइए मूल्य, प्याज का दाम 24 से 36 हो गया, गृहिणी खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? 24, कमी कितने की? 12 की, गुणे 100, 12 तिहाई 33.33। अपने दीदी से पूछना मारता मैं कैसे था, बताई थी नहीं? क्या बताई है? बहुत मारते हैं, हाँ, हड्डी तोड़ देते हैं। नहीं मारता हूं, अरे पिछले साल जब से आया तो मेरे हाथ में चोट लगी, मैं हाथ में चोट लगी मारना बंद कर दिया था, लेकिन अब मारना चालू कर रहा हूं कल से, मंडे से। नहीं मारूंगा तो आप लोग काम नहीं करोगे, और काम नहीं करोगे तो नौकरी नहीं पाओगे। आपके अंदर डर नहीं डरना। पहली बात तो जो लड़का लड़की मंडे से नागा करेगा उसके घर सीधा फोन जाएगा, ऑनलाइन लियो ऑफलाइन, इससे हमारा कोई नहीं रहना है। अगर नागा किए सीधे घर फोन, हो गया। चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, कोई परिवार चीनी की खपत को इतना कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत कितना थी? 33, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल खर्च। मूल्य आपका क्या भाव था? 100 रुपए में। कितना पहले खाता था? 33 केजी, 33 सौदा करता था, मेथड नंबर 1। दाम 100 रुपए में था, 33 केजी खाता था, दाम बढ़ गया 100, खपत x केजी, टोटल खर्चा 3300, x बराबर 30 केजी। पहले 33 केजी खाता था, 30 केजी, कमी 33 माइनस 30 कितना आएगा? 3 केजी। ये भैया 100 रुपए में था, 33 केजी खाता था, 3300 आधा करता था, दाम 110 हो गया, खपत 100 हो गया, टोटल 3300। तो 33 माइनस 30 3 केजी आएगा। ये बताइए मूल्य 100 से 110, खपत 110 से 100, 110% बराबर कितना दे रखा है? 33 केजी। 100% बराबर 100% बराबर 33/110 गुणे 100, 0 0 कितना आएगा? 30 केजी। ये बताइए कितना कम हुआ? 3 केजी। पहले 33 केजी खाता था, 30 केजी, 3 केजी कम हो गया ना। दाम 100 से 110 हो गया, खपत 110 से 100 ना। क्या हो गया? नोट करो। बाद में वीडियो देख लेना, परेशान ना हो। आराम से जो चीजें नहीं समझ में घर पे जाके देखना। हमसे 7-8 महीना जुड़े ना, 7-8 महीना तुमको नौकरी पाने लायक तैयार कर देंगे अगर ईमानदारी से रेगुलर क्लास बनाए रखोगे तो। मजबूरन में ऑनलाइन क्लास करिए घर पे जाके, 7-8 महीना करने के बाद उसके बाद आराम से इसी वीडियो को बार बार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे यूट्यूब पे चाहे घर से। 8 महीना रेगुलर रहना यहाँ। इस बार रेगुलर क्लासेस लूंगा, इसीलिए संडे उंडे का रख रहा हूं। लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, हाथ कट गया था, तो मैं 1-2 महीना प्लास्टर बांध के, उंगली अलग हो गई थी हमारी, जुड़ गई है, अलग दिख रही है, यही अलग हो गई थी। मैं इसको पकड़ के ले गया, डॉक्टर ने कहा जुड़ेगी नहीं, जुड़ गई। अंगुली कट जाती है, एक लड़के का हाथ यहां से कट के अलग हो गया तो जुड़ गया था। कहिए इसी वजह को करते रहो। 11 बजे आएंगे कल से, सही हो गए, हो गया भैया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई, दाम कम हो गया, क्या भाव? 20, मूल्य आपका 20% कम हो गया। मूल्य 100 से कोई परिवार चीनी की खपत को कितना केजी कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? खपत
80, 80 से 100, 80 से, अरे भाई दाम कम हो गया है, तो अगर दाम कम हो जाएगा तो खाना क्या करोगे, बढ़ा दोगे। 80% बराबर कितना, 40 केजी। 80% बराबर कितना, 40 केजी। 100% बराबर 40 अपान 80 गुणे 100, 8 पंचे 40, 50 केजी। पहले हम 40 केजी खाते थे, आज 50 केजी। कितना बढ़ा दिए, पूछा है कितना केजी बढ़ा दे, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, वृद्धि आपका 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 कितना हो गया, 10 केजी। हो गया, मूल्य 100 से 80 हो गया, खपत 80 से 100। 80% की वैल्यू 40 केजी दे रखा है, 100% की वैल्यू 40 अपान 80 गुणे 100, 50 केजी आएगा। बुकलेट आ जाएगा 1-2 दिन में, कल तक आ जाए। अभी इकट्ठा छपवा लिए हैं, दिक्कत नहीं होगी। अब तो हमने 3-3 हजार कर दिया है, तो इससे अब 2-3 महीना तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वर्ष का मूल 25% कम हो गया, मूल 100 से 25 का मतलब 75। खपत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 75 से 100, 25 से 75, 2500 कै केजी बढ़ा है, कै भाग बढ़ा, एक भाग बराबर कितना, 20 केजी। एक भाग बराबर 20 केजी, तो 3 भाग बराबर 20 तिहाई 60 केजी, 20 तिहाई हो गया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, नोट नहीं करना है, मूल्य यानी प्राइस अगुणे खपत सी इक्वल टू कुल खर्च एक्सपेंडिचर। ये बताइए, चीनी का दाम 32% बढ़ गया, एक परिवार ने अपनी खपत में इस प्रकार कमी कर ली, उस पर होने वाला व्यय 10% अधिक रहा। पहले परिवार की मासिक खपत 10 केजी थी, अब क्या होगी, 100 रुपए में था। पहले हम 10 केजी खाते थे, कितना अदा करते थे, दाम बढ़ गया 132 हो गया, खपत आपका 100 हो गया, टोटल खर्चा क्या % बढ़ गया, 10, 1100 हो गया। कितना हो गया, 100 बराबर 1100 अपान 132, 100 अपान 12, 25/3, 8 से 1/3 केजी। 100 रुपए में था, 10 केजी खाता था, 1000 अदा करता, दाम बढ़ गया 132 हो गया, खपत 1 केजी हो गया, टोटल खर्चा में 10% बढ़ा, मतलब 1100 रुपए हो गया। कितना हो गया,
ये बताइए 132/1100 कर दोगे, 100/12 कर दोगे, 25/3, 8 से 1/3 kg। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, जब भी ऐसा प्रश्न मिले, मूल्य आपका 100 पहला 132% था, 132% बराबर आपका पहला 10 kg था, 110% बराबर क्या हो जाएगा 10/132 गुणे 110, 11 एकन्नम 11 बराम में 100/12, 25/3, 8 से 1/3। भाई 132% बराबर 10 kg होगा, 110% बराबर 10/132 गुणे 110, तो 100/12 बराबर 25/3, 8 से 1/3 kg। दो साल की वैधता सब लोग मांग रहे हैं। हाँ, लड़के मैसेज कर रहे हैं 2 साल कर दीजिए सर। हाँ, बीएड कॉलेज के 70 कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। हो गया भैया। एक परिवार में चीनी की कुल मासिक खपत 20 kg थी। पहले कितनी खपत थी? अगर चीनी का दाम 35% बढ़ जाता, कितना बढ़ जाता है, तो इस परिवार के खपत में इतनी कम कर देता है जिससे चीनी पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो 135% बराबर कितना 20 kg पहले वाली खपत। बाद में दूसरा 2% दिए रहेंगे, दोनों को ऐसे सिर कर लेना, 20/135 गुणे 108, 2700 को 108, 27 पंजे 135, 500 20, 4 16 kg। पहले 20 kg, अब 16 kg, कितना कम हुआ? पहले 20 kg, बाद में 16 kg, कितना कम हो गया? 4। बारिश हो रही का भैया? हाँ, तो ये बारिश हो रही है? हाँ, आराम से बैठे रहने, भीग जाएंगे। हो गया। जितनी बार इन प्रश्नों को लगाओगे उतना बेनिफिट मिलेगा। हो गया। अधिक या कम मात्रा पर आधारित, बस हेडिंग डाल लो। अधिक या कम मात्रा पर आधारित, बस। सो रही गाय लड़की? सोए ना भैया, दिन है, रात बनी है सोने के लिए।
चावल का दाम 25%, 1200 रुपये में 6 केजी चावल कम खरीदता होता है। चावल का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। मूल 100 से 125, 25 को 100, 25 पंजे 100 हुआ। मूल 100 से 125 हो गया। मूल्य क्या भाव हो गया? 100 से 125। खपत 5 से 4, एक भाग बराबर 6 केजी। 6 पंचे 6 चो। ये बताइए, पहले 5 केजी खाता था, बाद में 4 केजी, कितना कम हो गया? एक भाग बराबर कै केजी? 6 पंचे 6 चो। क्या पूछा था? पुराना भाव। पुराना भाव निकालोगे क्या होगा मेरे भाई? 1200 बटे कितना? 3 चो 12, 40 केजी होगा। पुराना भाव 40 रुपया में। हो गया। चावल की कीमत 20% कम हो गई। मूल्य 100 से 80। खपत 80 से 100, 80 से 100। देखो ये 20 20 पंचे, एक भाग बराबर कितना? 125। 4 भाग बराबर 4 पंचे 20, 4 2 2 10, 4 1 4, 500 आएगा। नोट नहीं करना है। दाम पहले 100 रुपये में था, 80 रुपये में हो गया, 20% कम हो गया। तो हमारा खपत 80 से 100। तो एक पहले 4 केजी खाते तो बाद में 5 केजी, कितना केजी बढ़ गया? एक भाग बराबर कितना? तो 4 भाग बराबर 500। पुराना भाव 8000 बटे 500, 0000 16 रुपया प्रति किलोग्राम था। पुराना 16 रुपया प्रति किलोग्राम था। हो गया। मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता है। कर ले रहे हो भैया सभी लोग? हाँ भैया, हाँ। रेसिप्रोकल उल्टा अनुपात हो गया। केले का दाम 20% कम हो गया। नहीं नोट कर पाए थे का? हो गया था। हो गया। मूल्य 100 से 80 हो गया। ये बताओ, केले का दाम 20% कम हो गया तो ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता है। केले का प्रति दर्जन मूल्य में कमी।
खपत 100 से 80, 20 पंचे 100, 20 चौ 80 से 100, 20 चौ 20 पंचे 100 कितना, एक भाग बराबर कितना, तो 6 चौ 6 पंचे, पहले हम 24 केला खाते थे, बाद में 30, तो नया भाव पूछा है केले के प्रति दर्जन, मूल में कमी पूछा तो नया भाव पूछा है, कमी का मतलब नया भाव। 80 रुपए में कई केला, लेकिन पूछा एक दर्जन का, एक दर्जन का मतलब कितने गुणा 0 0, 3 चौ 8 चौ, एक दर्जन केला 32 रुपए में है। अंगुली मत खाओ भैया, खाना खाओ। हो गया। देखिए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो टेस्ट में बेहतर करेंगे, वो कभी नागा नहीं करेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, इक्वालिटी हो रही। जो गधेवे टाइप के लड़के होते हैं सब बहुत नागा करते हैं। नहीं यार, वृद्धि और कमी पूछेगा तो नया वाला। जैसे देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा था, देखो इस वाले में, देखो यहाँ भाषा पढ़ो। कह रहा था चावल का प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक मतलब पुराना, वो कहेगा चावल का प्रारंभिक भाव पुराना, प्रारंभिक मतलब पहले वाला, और जब कहेगा कमी वाला ज्ञात कीजिए या वृद्धि वाला तो नया वाला। कमी या वृद्धि का मतलब नया, या नया कहेगा, नया नहीं कहेगा तो कहेगा कम हुआ दाम ज्ञात कीजिए, या बढ़ा हुआ दाम ज्ञात कीजिए, या कहेगा नया भाव ज्ञात कीजिए। और पुराना वाले में कहेगा मूल कीमत ज्ञात कीजिए, या प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए, या इनिशियल रेट ज्ञात कीजिए। हो गया भैया। चावल का दाम 24% कम हो गया, तो इसे आलोक 25 रुपए में 10 केजी अधिक चावल खरीद लेता है। चावल का घटा हुआ कीमत 76, 25 अनुपाते 76 अनुपाते तो 19 रेशियो 25, कितना कम बढ़ा 6 भाग बराबर कह के जी। कह रहा चावल का घटा हुआ कीमत, घटा हुआ मतलब नया पुराना, 25 भाग बराबर 10/6 गुणे 25। नया भाव पूछा है, नया भाव निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2500 अपान 250 बटे 6, 25 से कन्नम 25, 6 ऊपर ले लो, 2500 गुणे 6 अपान 250, 0 0 60। दाम 100 रुपए से 76 हो गया, खपत 76 से 100, मूल्य और खपत में विलोमानुपात होता, 19 से 25 हो गया, 6 भाग बराबर 10, 25 भाग बराबर 250/6, नया भाव 250/25 बटे 6, 250 बटे 25 गुणे 6, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। इसको रिवीजन कर लो। जो आपके साथी इस बैच में जुड़ना चाहते हैं उनको बोल दो 40 क्वेश्चन हो गया, 2 दिन हुआ है बैच का एडमिशन ले। हाँ भैया कहाँ जा रहे हो, जुड़ सकते हैं, ठीक। वही अभी 51 से 61 होने वाले हैं। कभी कहाँ